करते हैं। और बच्चों को और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि भाई प्रोफेशनल मैं एडवोकेट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, क्योंकि 2002 से बतौर मैंने एजुकेशन को ज्वाइन किया और आईपीएस स्कूल सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर उसको लॉन्च किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरी बेटियां और बेटे जो हैं एज ए डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्तलिफ फील्ड के अंदर वो अपना प्रोफेशन को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे आपकी वसातत से, यानी कि जो आप बताएंगे, जो आपसे मेरे क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, उसको हम और आप सब मिलकर शेयर करेंगे कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है ये एक नेमत से कम नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपके मोस्टली टीचर्स और हम लोग जब एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते थे तो हमें मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ता था। और सबसे बड़ा एडवांटेज प्रॉब्लम जो होता था, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दो ही लाइफ के अंदर चीज़ें होती है ना। एडवांटेज ये था कि वहाँ पर पीएचडी डॉक्टर मिल जाते थे। डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पर रहायश नहीं होती थी, यानी कि हॉस्टल को ज्वाइन करना पड़ता था, खाना अच्छा नहीं मिलता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी, यानी कि ये सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पर डोर स्टेप पे नहीं मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि जब अब हम देखते हैं कि पहले अगर एक एमफिल टीचर को हम लेना चाहते थे या ढूंढना चाहते थे तो वो मिलते नहीं थे, और अब हमारे पास पीएचडी भी हैं और एमफिल टीचर्स भी हैं और एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। एक तो मेरा चैनल जो है वो मियां जहांज़ेब एडवोकेट एमजे टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल पे, कि आप उसको सर्च करेंगे तो वो आएगा। अच्छा, इसमें आज तुलबा से जो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें कि मैं मोस्टली जो मेरे दाएं तरफ प्रिंसिपल साहब से लेकर जितने असातिज़ा इकराम बैठे हैं, मैं इंडिविजुअली तो इनको सबको जानता हूँ, इनकी पेशा वराना सलाहियतों को भी बहुत बाखूबी जानता हूँ। लेकिन मकसद क्या है कि हम इनको किस तरीके से आगे बढ़ा सकें और हम इनको प्रमोट कर सकें। देखें कि जो बैकवर्ड इलाके के अंदर लोग हैं वो कैसे हमारे पास एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और उसको तो आप बता सकते हैं ना कि भी आप कैसे ये कि ना उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे बेहतरी क्या है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे मेरा सवाल होगा, और इसमें ना थोड़ा सा झिझकना नहीं है, थोड़ा सा बंदा समझता है कि भी कोई भी स्टूडेंट्स, तालबा या तालबात जो हैं वो ये समझते हैं कि भी हमें आंसर देने में कोई कमी होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम और कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इजीली आपके माइंड में जो चीज़ है, आपके माइंड में जो कुछ भी है उसको आपने बयान कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि आजकल जिस तालिब इल्म को भी हम देखते हैं वो ये कहता है, लड़की हो या लड़का हो, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। एफएससी करते ही वो कहता है कि मैंने ना जर्मन जाना है, मैंने इटली जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने यूके जाना है, मैंने अमेरिका जाना है। तो कोई स्टूडेंट मुझे इसकी वजूहात बताएगा, वजह बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं वहां पर। माइट भी इसकी ये रीज़न हो सकती है कि बिकॉज हमने अपने इर्द गिर्द यही देखा है कि जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे मतलब यहाँ से ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, हमारे पाकिस्तान में मे बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की जो हम यहाँ से डिग्रीज ले रही हैं उनकी इतनी वैलिडिटी नहीं है, अगर हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे वो डिग्री इतनी वैलिड नहीं है। तो रैदर कि वो पाकिस्तान की डिग्री लेके बाहर जाएं फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो यही प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाएं, पार्ट टाइम अपनी जॉब्स भी करें और वहीं पे अपनी एजुकेशन को जो है वो स्टार्ट करें, जो भी आप नेक्स्ट फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। तो एक मतलब रीजन ये है कि यहाँ पे हमें यानी कि आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की डिग्री को वो बच्चे समझते हैं कि ज्यादा वैलिड नहीं है और बाहर की डिग्री ज्यादा वैलिड है, और सेकंड टाइम में जॉब करना चाहते हैं वहां पे। इनके दो पॉइंट आपने दिए। एनी अदर स्टूडेंट? इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि
जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जो जो डिग्रीज होती हैं, मतलब कि जर्मन कंट्री, अमेरिका, ये कहीं यहाँ कहीं से भी जो डिग्रीज होती हैं वहाँ उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रेदर कि अगर कोई पाकिस्तान में स्टूडेंट ने डिग्री ली है तो उनकी जगह पे उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो बाहर से पढ़कर आए हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो मे बी इसकी रीज़न ये भी हो सकती है। एनी बॉयज? जी आप बताएं। सर आई आल्सो थिंक दैट कि जब हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, इधर जो स्टूडेंट्स हैं और जो यंगस्टर हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लाइक यहाँ पर देखा है कि जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो फिर इस वजह से भी स्टूडेंट मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि आप बीएस करने के बाद या मोस्टली एफएससी के बाद ही वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक बेटर एजुकेशन सिस्टम भी मिलता है और उसके साथ उन्हें जॉब्स भी दी जाती हैं। एंड आई आल्सो थिंक दैट कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रेफर भी करते हैं, तो इस वजह से भी मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर जाना पसंद करते हैं। आपके व्यू पे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो डिग्री हासिल होती है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बाहर की, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन थिंग इज दैट पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशन जो है जॉब के लिए हासिल करनी चाहिए? नो सर, एजुकेशन इज टोटली अनदर थिंग। ये तो आपके अंदर एक निखार पैदा करने के लिए होता है, आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन आपका एजुकेशन का एक मेन सोर्स ये भी होता है कि आपकी अर्निंग सिस्टम ही हो, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। सो ये इस चीज़ को भी सपोर्ट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है। जी, एनी स्टूडेंट्स बॉयज? My name is Salman and my department is BBA. So सर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा इस अबाउट कि जो सबसे बड़ा रीज़न है आउट ऑफ कंट्री जाने का वो ये है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाया जाता। बॉटम लेवल से लेकर हायर लेवल तक हमें सिर्फ लर्निंग करवाई जाती है। किस लेवल से लेकर? बॉटम लेवल से लेकर, अच्छा। प्राइमरी हिस्से से लेकर हाई लेवल तक, ग्रेजुएशन तक। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्किल नहीं है उनके पास है। आफ्टर मैट्रिक, यहाँ तक कि आफ्टर मैट्रिक भी कोई करता है उसके पास कोई स्किल नहीं, उसको बस ये पता होता है कि मैंने मैट्रिक बायो के साथ किया है और कंप्यूटर के साथ किया है, इंटर आईसीएस मैंने किया है, डीकॉम किया है या अदर कोई फील्ड चॉइस किया है, लेकिन उसके पास कोई प्रैक्टिकली चीज नहीं होती, कोई प्रैक्टिकली स्किल नहीं होती, कोई प्रैक्टिकली अपॉर्चुनिटी यहाँ तक उसके पास नहीं होती कि वो आफ्टर इंटरमीडिएट करने के बाद वो जनाब कोई स्किल ज्वाइन कर सके, उसके पास स्किल हो कि वो प्रैक्टिकली जॉब करना चाहे या खुद की ऑर्गेनाइजेशन कायम करना या खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उसके पास प्रैक्टिकली स्किल ही नहीं कोई होती। और उसके पास जब आफ्टर ग्रेजुएशन होती है सिवाय उसके पास लर्निंग के और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि पाकिस्तान में आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से करे, चाहे वो पाकिस्तान से करे चाहे वो आउट ऑफ कंट्री से करे, लेकिन उसके पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सके, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके। दैट्स ऑल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अगर एनी क्वेश्चन इसी पे कोई डिबेट करना चाहता है, बात करना चाहता है तो ठीक, नहीं तो दूसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में तुलबा और तालिबात दोनों के लिए आप कौन कौन सी सहूलतें जो आपके पास मुयस्सर हैं उसमें से आप बता सकते हैं कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हमें कौन कौन सी सहूलतें मुयस्सर हैं? सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है मेरा, तो जो यहाँ की अच्छी बात ये है सर, यहाँ के जो लैब्स हैं उसमें बहुत हमें अच्छे से फैसिलिटेट किया गया है। लाइक हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, एज यू नो कि कंप्यूटर साइंस में मोस्टली हमें कोडिंग की जाती है। सो हमारे फैकल्टी स्टाफ भी जो टीचर्स हैं, आई थिंक सीएस में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है। हमारे पास लैब्स हैं, हमें टीचर्स प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाती है। इवन कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ाई गई थी, तो हमें फ्रॉम स्क्रैच टीचर्स खुद आते थे, हमें कंप्यूटर्स पे गाइडलाइंस देकर गए थे। सो आई थिंक कि जो हमारे पास डिवाइसेस होनी चाहिए, हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एंड मेन थिंग जो टीचर्स को जिस तरह से हमें गाइड किया करना चाहिए वो सीएस डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से किया जाए। सो होनी चाहिए क्योंकि अपने टीचर्स के लिए इससे मुराद ये है कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट जो है वो द बेस्ट इनके यूनिवर्सिटी के अंदर इनके परफॉर्म कर रहा है। जी यस सर। और कोई स्टूडेंट के जो बता सके कि मसलन और किसी शोबे का भी बैठा होगा, यानी कि मसलन आईटी के अलावा किसी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, यानी कि मैंने एक आपके केमिस्ट्री के स्टूडेंट से, यानी कि मैंने वो एमफिल कर रहा है, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि आपका कैसा डिपार्टमेंट है, तो मुझे उसने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट के मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मेरी पब्लिशिंग भी मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं इनके मेरे असातिज़ा मेरा बड़ा तावन करते हैं, कोऑपरेटिव हैं,
तो आप बताएं, कोई और डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है वो बताए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा, आई एम फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट 4th सेमेस्टर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपनी फ़ीस जो है ना आफ्टर सेमेस्टर वो पे कर सके। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि अगर आप अपनी फ़ी जो है वो पे नहीं कर पा रहे तो आपको इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं, आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाता है, उससे भी आप अपनी डिग्री कवर करने के बाद आप जिस तरह उसे चाहें उसे पे कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी में ये वाली फैसिलिटीज जो है ये बेस्ट पार्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का। इसके लिए तालियां होनी चाहिए कि जो कि फॉरेन में नहीं है। फॉरेन में लोग मेहनत करते हैं रात और रात तक, यानी कि 16-16 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जो है वो होटलों पे काम करते हैं और अपनी एजुकेशन को जारी करने के लिए, फीस को पूरा करने के लिए, यानी कि ये सबसे बड़ी फैसिलिटेशन है कि आपको फैसिलिटेट कर रही है, यानी कि आपके प्रिंसिपल्स, आपके टीचर्स, आपकी कम्युनिटी, आपके पूरा इनके जो नेटवर्क है कि आपकी इंस्टॉलमेंट करती है, आपके साथ लोन देती है। वहां पर आपको ऐसा कोई सीन नहीं है जी। जिनको आप समझते हैं कि वो मसले हल होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो हमारा इनके सदेबाब हो सके, उसमें आप बताएं, आप अपना हिस्सा क्या डालना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा ऐसा मसला है जिसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी बैठा हुआ है, ये ईजी होगा। क्योंकि एक तो ये है कि अगर कोई बात से सुन ले कि हमारा जो इंटरव्यू है इसका मकसद सिर्फ ये है बच्चे कि भी आप लोगों को और हमने अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी को आगे लेके बढ़ना है। तो ये कि आप बताएं कि आप समझते क्या हैं, ताकि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, अगर कोई हमारा मसला है तो उसको हल होना चाहिए। मसाइल क्या क्या हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आमना फयाज, आई एम फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक उसकी जो है कमी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो माइट भी हमारा वीक में जो है वो 3 दिन एक मतलब प्रोग्राम का एक सेमेस्टर आ रहा है और 3 दिन एक। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमारी क्लासेस इस तरह अरेंज की गई हैं। सेकेंडली, बाकी डिपार्टमेंट्स को जो है मल्टीमीडिया और इन चीज़ों की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे IT वालों ने भी बताया, बट फॉर द बीबीए डिपार्टमेंट ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। हमारे रूम्स में मल्टीमीडिया नहीं है, तो हमें जो है अपनी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या भी मतलब असाइनमेंट्स हैं, तो हमें उनको जो है करने में बड़ा मसला आता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। इंशाल्लाह बीबीए डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह ताला मल्टीमीडिया और बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो भी पूरी की जाए। बाकी एनी स्टूडेंट IT के जो बच्चे बैठे हुए हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, BBA डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी का जो मसला मेरी नुक्ता नज़र से पेश आया वो है कि मस्जिद नहीं है यूनिवर्सिटी में ना। ये मस्जिद होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे फौरी तौर पर फिल फौर, यानी कि ये अपनी मदद आपके तहत भी बनाई जा सकती है। जी जी, मस्जिद का होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मतलब कि नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी में ही हो ये फैसिलिटीज मौजूद हो, उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पेश आए। तुलबा और असातिज़ा के दरमियान जो रवाबत है आपका वो कैसा है? यानी कि वो बताएंगे कि असातिज़ा जो हैं वो यानी कि सारे असातिज़ा हम्बल भी नहीं होते, सारे असातिज़ा नरम गोशा भी नहीं रखते, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ यानी कि गुस्से वाले होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका सबसे जो फेवरेट टीचर है आपकी यूनिवर्सिटी में और आपके डिपार्टमेंट में वो कौन है? और जो असातिज़ा और तुलबा के दरमियान बाहमी रवाबत यानी कि पुल का किरदार अदा करता है कि बाज़ औक़ात नोक झोंक भी हो जाती है असातिज़ा और क्लास के दरमियान भी, तो उनके बारे में आप बता सकेंगे कि कौन बताएगा इसके बारे में? सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहना चाहिए आप जरूर बेटे, खड़े होकर अपना नाम बताएं, डिपार्टमेंट बताएं। मेरा नाम इशरत फातिमा है एंड आई एम फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट। मेरा 6th सेमेस्टर है, ऑलमोस्ट मेरे 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आज तक क्लास में अब जिस नोकझोंक की बात करें टीचर्स और स्टूडेंट्स में, ऐसा नहीं हुआ। हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ही मीन्स के अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, तो इस तरह का कोई भी इशू आज तक हमें क्लास में नहीं हुआ। लेकिन वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। लर्निंग एक अलग मतलब है कि वो हमें बेशक वो हमें क्लासेस दे रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा कोर्स कवर करवा रहे हैं, लेकिन वो हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। यानी कि आप समझती हैं कि आपके टीचर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी आपका पूरा Yes, फैक्टर sir. अदा कर रहे हैं। Yes, sir. वेल डन, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, ऐसी बात है कि मुझे ये अफसोस हो रहा है कि तकरीबन एक जैसी जितनी गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज़ बैठे हुए हैं, लेकिन बॉयज़ में कर्ज पैदा नहीं हो रही, यानी कि ना भी कि वो खड़े होकर कोई बात कर सके। और ये कहते हैं, सबसे ज़्यादा लड़के ही कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, बाहर भी इसलिए जाना है कि वहाँ पर सोना है जाकर, ताकि ना फिर वो कुछ अरसे के बाद सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। ये बिल्कुल एजुकेशन वाली बात गलत है। ये एंड पे मैं अपनी कंक्लूड करूँगा बात को। तो इसलिए बॉयज़ जो हैं वो क्यों नहीं बता रहे कि टीचर्स बच्चों के दरमियान कैसे रवाबत हैं, कैसे नज़्म नसक कैसा है, आपकी मोहब्बत कैसी है, टीचर्स का रवैया कैसा है। बॉयज़ में से एनी स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, इट्स सुफियान अहमद फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट 8th सेमेस्टर। सर, हमारे क्लास के टीचर साहब हैं वो अच्छे हैं, बट सर इसरार भट्ट साहब मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इन आवर डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटी हमारे लवली 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 प्रिंसिपल साहब हैं सर। गुड गुड, थैंक यू। देखे ना, कुछ तो हुआ ना, यानी कि कहते हैं ना, भी मुमकिन नहीं कि हालात की गुत्थी सुलझे, मुमकिन नहीं कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच की उलझाई है। यानी कि चले कुछ ना हुआ, तारीफ ही कर देना। चले, ये बेटी मेरी कहने लग चाहती है कुछ। माय नेम इज लाइबा शबीर, आई एम फ्रॉम बीबीए 8th सेमेस्टर। जो मेरे फेवरेट सर हैं वो डॉक्टर इसरार, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें पढ़ाते हैं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और करेक्टर को डेवलप करते हैं, करेक्टर को बिल्डअप कर रहे हैं। गुड, वेल डन। अच्छा जी, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि आपके ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, आपकी ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, क्या यूनिवर्सिटी का बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह है? भी आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने जाने का जो मसला है वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भी क्या आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा है, पुअर है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा है, और कितना है, और उसकी के अखराजात मीट करते हैं, नहीं करते कोई भी एनी वन स्टूडेंट। प्रिंसिपल से तो डालना नहीं है, डॉक्टर सरार साहब से मैंने वादा लिया हुआ है कि भी कोई भी बच्चा कि कोई बात कहना चाहे तो कह देगा। देखें कि मैंने आपसे एक बात कही कि हमारा माटो, हमारा एम जो है वो सिर्फ ओनली और एक ही है कि हमने अपने माशरे को, अपने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मैंने आपको एक बात बताई कि जैसा जो चीज़ होगी, कि जैसे इसने कहा मस्जिद क्यों होना ज़रूरी है, तो मस्जिद वाली बात ज़रूर डाली जाएगी ताकि मुखय्यर हजरात भी हमारे साथ रब्ता कर सकें। आप ये बात अगर करेंगे तो उसका हल ढूंढा जा सकता है, उसको गवर्नर को लिखा जा सकता है, लेटर आपके प्रिंसिपल नहीं लिख सकते तो हम लिख सकते हैं। हम तो बोल सकते हैं ना कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फैसिलिटी जो हमारी जो कमी है इसको दूर करने के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम किया जाए, या ट्रांसपोर्ट की कमी है इसका इंतज़ाम किया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक आधा बचा दो जो व्यू आपने दे दे जी। आई एम जुनैरा फ्रॉम CS डिपार्टमेंट। जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है यूनिवर्सिटी का वो है हमारे पास, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबके लिए नहीं है। जो बुरे वाला साइड से गर्ल्स आती हैं उनके लिए है, बट जो मेल सी साइड से गर्ल्स आती हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, और बॉयज़ के लिए तो है ही नहीं, गर्ल्स के लिए है जस्ट। बॉयज़ को भी ये फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी सीज़न गर्मियों में तो इतना खास नहीं, लेकिन जब सर्दियाँ थी तब वो क्लासेस लेट हो जाती थी उनकी, क्योंकि कितनी बसें हैं जो आपकी चल रही हैं? साथीज़ा भी बता सकते हैं इसमें, कोई भी यानी कि टीचर्स भी यानी कि शेयर कर सकते हैं। ओनली वन बस है, यानी कि वन बस तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास बेसिकली एक बस है जी, जिसकी अंदर कैपेसिटी कोई तकरीबन 60 स्टूडेंट्स की है। वो हमने 1-2 साल से चलाने की कोशिश की थी। तो पहले हमने उसको ट्राई किया कि बुरे वाला से विहाड़ी चलाया जाए, लेकिन उस रूट पर भी हमें कुछ अच्छा रिस्पांस बच्चों की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि उसमें बच्चे सिर्फ 15, 20 या 30 इंटरेस्टेड थे, क्योंकि आपको पता है बुरे वाला से ज़्यादा वो पॉइंट्स चलते हैं जो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। तो फिर हमने उसको 2 सेमेस्टर पहले यहाँ से गड़ा मोड़ वहाँ तक रूट पे चलाया। वो हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस सेमेस्टर में कुछ हमारे इश्यूज थे, उसके कुछ ड्राइवर्स हजरात के, उनके कुछ लाइसेंस के, कुछ बस के टायरों की हालत ख़राब थी। तो ये सेमेस्टर में जो ट्रांसपोर्ट कमेटी है उन्होंने फिर बस की हालत को देखते हुए अभी नहीं चलाया। अब हमने 4 नए टायर मंगवा लिए हैं। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा
उसमें हमारी बस भी चलेगी और हम हेड ऑफिस कोशिश कर रहे हैं कि हम 2-4 बसें और मंगवा लें ताकि हम एक रूट ले लें बुरे वाला, दूसरा ले लें इधर लुडन हासलपुर, तीसरा ले लें टिब्बा सुल्तानपुर और चौथा अगर कोई और। इसी तरह जो ज़्यादा इशू आता है वो हमारी उन बेटियों को आता है जो शाम के वक्त यहाँ से वापस जाती हैं, क्योंकि जब वापस जाती हैं, ये छोटा सा शहर है, ट्रांसपोर्ट नहीं होती, सुबह इनको आने में इतना इशू नहीं होता जितना इनको इशू जाने में होता है। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो यहाँ से शाम 6-7 बजे के बाद क्लास लेने के बाद जाती हैं, हम उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन दे सकें। इस पर बेटे हम इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीली ये हमें बताया कि भी आप ये चाह रहे हैं कि भी, लेकिन इसके कंक्लूड में हम अपनी बात को इसको रखेंगे कि भी हम क्या चाहेंगे और हम क्या करना चाहेंगे। तो अब सिर्फ ओनली तलबा के लिए, अभी आप कह रहे थे कि हम बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं? मसलन यहाँ पे 2 टाइम में 2 शिफ्ट में क्लास होती है, एक मॉर्निंग में होती है और एक इवनिंग में होती है, ऐसी है? बताएं साहब। ऐसा ही है। अच्छा, जिनकी मॉर्निंग में क्लास होती है वो इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, और जिनकी इवनिंग में होती है वो मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं? बॉयज सबसे पहले बताएंगे। बॉयज यानी कि जिनकी मॉर्निंग में क्लास होती है वो शाम को क्या करते हैं, उनका शाम को काम क्या है, और जिनकी शाम को क्लास होती है वो मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं। मसलन 8वें सेमेस्टर तक बच्चे बैठे हुए हैं, तो इससे मुराद ये है कि आप अपनी डिग्री की कंप्लीशन की तरफ रवां दवा हैं, तो बताएंगे। My name is Mohammad Fahad. I am from BSCS department, 4th semester और morning. जी बताएं, आपकी क्लास मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, और सर, आप एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं, वक्त कैसे गुजारते हैं? सर क्लास मेरी मॉर्निंग में और सेकेंड टाइम जो है मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी। होम ट्यूशन। गुड, वेल डन, यानी कि इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। और अभी My name is Salman. I am from BBA 4th semester morning and मेरी जो क्लास होती है वो होती है मॉर्निंग में, एंड जो इवनिंग टाइम है वो मेरी खुद की अकेडमी में माशाल्लाह 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं टीच करता हूँ। वेल डन, तालियां बजाएं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल है। हाँ जी। और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेमेस्टर 4 है और सेकंड टाइम मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ अमेज़न पे। ऑनलाइन वर्क करते हैं आप, गुड। जी आप बताएं, आपने तारीफें तो बहुत की, आप अपनी तारीफ में भी कुछ कहें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है। 8 सेमेस्टर आपने कैसे गुजारे? मॉर्निंग टाइम क्लास थी, सेकंड टाइम क्लास थी? मेरी फर्स्ट टाइम क्लास है और मैं इधर 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट। अभी मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा हूँ, तो इवनिंग पे मैं रिसर्च करता हूँ, बट इससे पहले इवनिंग में क्या करते हैं आप? रिसर्च रिसर्च पे काम, और ओनली रिसर्च। ओनली रिसर्च। और इससे पहले 7th सेमेस्टर से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। गुड, साथ वाले को दे दें। जी आप अपना तारफ करवाएं और बताएं कि आपकी क्लास किस टाइम में और इवनिंग में क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं BSIT 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मॉर्निंग में मेरा एडमिशन है और सेकंड टाइम में मैं शॉपिफाई EBA का ऑनलाइन वर्क करता हूँ। गुड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अंजा, हाँ आई एम फ्रॉम BBA 4th सेमेस्टर मॉर्निंग। मैं फ्री टाइम में पहले मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और फिर फ्री टाइम में मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। आई एम फ्रॉम BBA मॉर्निंग। मैं इवनिंग में कुछ भी नहीं करती, मम्मा के साथ घर का काम ही करवाती हूँ बस। आप कुछ नहीं करती? नो। वेल डन, बहुत कुछ। वो जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आप एक छोड़ के आगे वाली बच्ची को दे दें, नेक्स्ट को आगे दे दें। जी बेटे खड़े होकर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया अंसर। मेरी मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं और क्लासेस खत्म होते ही घर जाते हैं, लेकिन घर जाके कोई इतना काम नहीं होता, घर का ही करना होता है, मम्मा के साथ हेल्प करवा देते हैं। और कुछ नहीं करती? और कुछ भी नहीं करते। वेल डन, आप भी बहुत कमाल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हदायका। मैं मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं और इवनिंग में मम्मा के साथ थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ और सिस्टर को पढ़ा देती हूँ। सिर्फ मम्मा की हेल्प करती हैं और कुछ नहीं करती, छोटे बहन भाइयों को पढ़ा देती हैं। ठीक है, गुड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फातिमा। जी आई एम BBA 6th सेमेस्टर और मैं मॉर्निंग में और मैं इवनिंग में ऑनलाइन वर्क करती हूँ। गुड, वेल डन। माशरे में तुलबा जो है अपना बेहतर रोल कैसे अदा कर सकते हैं? My name is Mohammad Awais, BBA 4th semester morning.
माशरे में एक तलबा इस तरह से बेहतर रोल प्ले कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एकेडमी वगैरह पढ़ाए, उन्हें पढ़ा करना, उन्हें पढ़ने का रजून पैदा करे। और सेकेंडली ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम यानी कि हम पढ़े लिखे हैं, किसी को जाकर दिखावे के लिए कि हम फलां पढ़े हैं, हमें इतना पढ़े हैं, इतना हमें हमारे पास इतना नॉलेज है। नहीं, जब ज़रूरत पेश आए तो हमें उस टाइम अपना ये जो काम है, ये हमारे पास नॉलेज है, ये उस टाइम हमें पेश करना चाहिए। और सेकेंडली हम ये भी कर सकते हैं कि हम माशरे में हमारा ये भी रोल है कि हम जैसे कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क होता है, तो हम हमारा चलने का स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल, इससे हम अंदाज़ा वो लगा सकते हैं कि हम एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान सैमुअल है और मैं बीबीए ये डिपार्टमेंट। आप बैठ जाए, आपने अभी जवाब देना है, आप जाएंगे नहीं, आप बैठे, बैठ जाए आप, ये भी क्लास हो रही है। तो सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इस तरह से अपने माशरे में अपना क्या कहते हैं किरदार अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं कि हम लोग अच्छे से स्टडी करें, मतलब कि अपना जो प्रोफेशनल है या अपनी फील्ड है उससे हम अच्छे से परफॉर्म करें। और किसी भी फील्ड में अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही ईमानतदारी से। ये तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, माशरे में बाहर निकल के आप क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये तो आप यूनिवर्सिटी का रोल अदा कर रहे हैं ना। सर माशरे में भी, माशरे में बाहर पब्लिक के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका उठक बैठक कैसी होनी चाहिए, आपको क्या टी स्टॉल पे बैठा होना चाहिए, आपको बाहर दही भल्ले वाली रेडी पे बैठा होना चाहिए, आपको यानी कि सिगरेट पीते होना चाहिए, कि आपको माशरे का कैसा करैक्टर अदा होना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बेहतर रोल कैसे अदा किया जा सकता है पढ़े लिखे और अनपढ़ फर्द में, कि जो अनपढ़ बंदा अदा कर रहा है और पढ़ा लिखा बंदा एक रोल अदा कर रहा है, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। आप एक बच्चा छोड़ के आगे वाले बच्चे को दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ मोहम्मद तारिक फ्रॉम BScs फर्स्ट सेमेस्टर। क्वेश्चन सर क्या बताएं कैसे रोल बेहतर अदा किया जा सकता है। सर एज अ स्टूडेंट हमें अपने कैरेक्टर से मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और अपने काम से काम मतलब फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के काम में नहीं। या तो वो इलामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये इनके मैंने आपको इस जवाब दे दिया, तो आप इस पे टॉपिक पे आप जवाब दे सकते हैं। माय नेम इज उसामा, IT 6 सेमेस्टर। हम अपना जो सा रोल इस तरह अदा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो से हम बातचीत है लोगों के साथ, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम उससे कहते हैं कि यार आप काम कर रहे हो साथ साथ, आप जो स्टडी भी साथ अपनी कंटिन्यू करो, वो नहीं कर रहा, हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं। अब इस तरह है कि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास फैसिलिटी नहीं है, वो स्टडी के पैसे नहीं है कि वो फीस नहीं पे कर सकता। हम ये है कि हम उससे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, उसे इस तरह हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर अदा कर सकते हैं। फीस के लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? सर फीस लेके इस तरह हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है, हम अपनी क्लास में से कह सकते हैं कि एक बच्चा है उसने अपनी यूनिवर्सिटी में फीस पे करनी है, उसकी कलेक्शन करते हैं। वेल डन। ये हुआ कि भी एक मोटिवेशनल दूसरे को उसको लिए तैयार करना कि भी एक बच्चा अपनी फीस अदा नहीं कर सकता तो हम सब मिलकर उसकी डोनेशन इकट्ठा करके और उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगले बच्चे को आप दे दें। जी आप बताएं कि माशरे में आप बेहतर रोल कैसे अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन शफीक है और मैं BSIT 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर सबसे बड़ी चीज़ जो मेन है वो हमारा रवैया है, कि हमारा रवैया लोगों के साथ अच्छा हो। और उसके बाद हमारी जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी अच्छी होगी तो हम बेसिकली इफ़ेक्ट भी अच्छा देंगे लोगों पे, और अगर हमारी कंपनी बुरी है तो ऑटोमेटिकली हम बुरे बन जाएंगे। और अगर किसी चीज़ या कोई भी स्किल हमारे पास है, कोई बंदा अगर ऑनलाइन काम करता है, इसके अलावा कोई और काम करता है, तो उसे चाहिए वो उस चीज़ की अवेयरनेस अपने बाकी दोस्तों तक भी करे, ताकि इससे अगर वो फ़ायदा उठा रहा है तो उसके साथ वाले दोस्त भी उसी चीज़ से मुस्तफ़िद हो सकें। और इसके अलावा वो एक अपने जो घर का इन्वायरमेंट है वो मतलब कि अपने घर से स्टार्ट ले, अपने घर के बच्चों से स्टार्ट ले, और जो फ्री टाइम होता है अपने बच्चों को मतलब कि जितने भी घर के छोटे बच्चे हैं उनको अपने पास बिठा के उन्हें मतलब कि एक गाइडलाइन दे, क्योंकि जो
पहले टाइम था वो थोड़ा सा और था, अब थोड़ा सा टाइम बहुत तेज़ आ गया है। तो इस तरह उन बच्चों को मतलब इस लेवल तक आने से पहले हम उन्हें थोड़ा सा तैयार कर लें। वेल डन, थैंक यू। We can help others like in studies. If we see in our areas that there are some children and they are not having good studies, but if you can educate them, then you have to. My name is Hina Sarwar from BBA department. हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देख के मोटिवेट हो, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि ये पढ़े लिखे ऐसे हैं तो हम क्यों पढ़ें, क्यों स्टडी करें। थैंक यू। आखिरी सवाल हमारा होगा, इसके बाद हमारा सिर्फ यूनिवर्सिटी पे बात होगी। सवाल ये है कि ज़्यादा फीसें और महंगाई और वालिदैन की परेशानी, तुलबा और वालिदैन आपस में मिलकर कैसे मशावरत करते हैं और फीसों के मद में उनको कैसे सोल्यूशन आप समझते हैं कि निकाला जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम रोल है आपके एजुकेशन में और रुकावट है। हमारा ये डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा फीसिस का है कि फीसिस का प्रॉब्लम आप कैसे समझते हैं कि उसका हल कैसा होना चाहिए, और आप क्या समझते हैं इसके हल के लिए आप क्या करैक्टर अदा कर सकते हैं, क्योंकि वालिदैन एक गरीब घर से हैं और कुछ लोग मतवस्त हैं, कुछ लोग अमीर हैं, और मोस्टली लोग अपने बच्चों को इस वजह से अपनी बेहतर एजुकेशन नहीं दिलवा सकते। तो उसके लिए आप क्या रोल अदा कर सकते हैं, बताएंगे बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इनके बच्चे अपने वालिदैन के साथ कैसे मिलकर इसका हल ढूंढा जा सकता है। ये बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाक़तन सर पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन फ़ीस की वजह से सर रिसेंटली भी मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसने सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दिया। अब जब एक साल फ्रीज़ हो जाता है उसके बाद वो अपनी फ़ी कलेक्ट करके वापस आता है, तब तक उसका माइंडसेट सर वैसा नहीं रहता, क्योंकि एक साल का गैप काफ़ी आ जाता है। तो सर इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि हर मंथ के एंड पे हर क्लास में एक मतलब जैसे सीआर होता है वो अपनी पूरी क्लास से कलेक्शन कर ले, ज़्यादा नहीं भी सर। यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे के लिए भी 200 तक कलेक्शन देना कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और वो भी एक मंथ के बाद। तो सर इस तरह हर क्लास में से अगर 200 की कलेक्शन हो जाए, और सर 4 मंथ का सेमेस्टर होता है, तो सर मेरे ख्याल से 8 से 10 बच्चों की फीसिस इजीली सर पे हो सकती हैं। well सर ये सजेशन मेरा है। बहुत अच्छी सजेशन है। फर्स्टली मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। 6 आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, आपकी मेरिट पर जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है, उससे भी आप अपनी मतलब के पे कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो इसका एक ये सजेशन हो सकता है कि अगर एक घर में 4 लोग हैं और एक कमाने वाला है तो ऐसे नहीं होगा। अगर 4 लोग हैं तो चारों को ही उन्हें स्टेप लेना होगा। उन चारों को ही, अगर वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो उन चारों को ही कुछ ना कुछ जॉब या मतलब कि खुद को सपोर्ट करने के लिए करना होगा। वेल डन। अच्छा, तो असातिज़ा से यानी कि यही क्वेश्चन कि भी फीस के मद में आप असातिज़ा कैसे रोल अदा कर रहे हैं, यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं इन बच्चों को और वालिदैन को, यानी कि आप जो टीचर बताना चाहे तो वो अपना बता सकते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर दिस शॉर्ट टॉक। हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% बच्चे ऐसे हैं जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाया था, एहसास प्रोग्राम, जो कि अभी भी चल रहा है। वो 70% बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाइड करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो 20% बच्चे हैं वो मेरिट स्कॉलरशिप है बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनके, तो वो अवेल करते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स की डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन स्कॉलरशिप पे भी फॉल नहीं करता तो देन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डोनेशन जो करके उस बच्चे के लिए हेल्प करते हैं। और दूसरा आपसे कि मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से डोनेशन अलाउ नहीं है। जिस तरह लास्ट टाइम एक बच्चे ने कहा कि मस्जिद होनी चाहिए, हमने ये इनिशिएटिव लिया था विद द हेल्प ऑफ आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, लेकिन जो हमारे हेड ऑफिस का जो पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशंस है उसमें इस तरह की कोई डोनेशन अलाउ नहीं है हमें। तो अपनी कैपेसिटी पे टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट भी हेल्प करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शहजाद, and I am working as an assistant professor in the Department of Education.
तो सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी यूनिवर्सिटी की आवाज़ बने। मियाँ साहब की खिदमात, मियाँ साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, इनकी तालीमी और समाजी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिहाड़ी के अंदर जब प्राइवेट सेक्टर अभी जन्म ले रहा था तो उस वक्त मियाँ साहब ने यहाँ पे उसकी बेहतरी के लिए स्कूल एजुकेशन के अंदर या एजुकेशन के लिए आगे आए। और सेकेंडली मैं ये भी चाहूँगा कि मियाँ साहब माशाल्लाह इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। हम चाहेंगे कि हम इनसे बहुत सारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमें जो मसाइल हैं इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ बने हैं और हमारी इस आवाज़ बनने की वजह से भी इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। और जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी हम इंशाल्लाह मियाँ साहब को कहेंगे कि वो हमारे साथ, क्योंकि गवर्नर साहब भी ऑलमोस्ट बिहाड़ी के ही हैं, मियाँ साहब जानते हैं। इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नर की मौजूदगी में आप कुछ ले लें। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे मियाँ साहब आपके साथ लाइज़ान करने की। और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फीसिस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी वो वहद यूनिवर्सिटी है पूरे पंजाब के अंदर कि जिसकी फीसिस सबसे मिनिमम है सर। इस वक्त किसी भी अच्छा जो एक प्राइवेट स्कूल है उसकी पर मंथ एक नर्सरी क्लास के बच्चे की जो फ़ी है उससे कम एक सेमेस्टर की फ़ी है हमारी सर। मॉर्निंग की, इवनिंग की हर जगह जो है वो सेल्फ के बच्चे आते हैं, उनकी फीसें ज्यादा हैं। बता सकते हैं कि भी मॉर्निंग में आपकी जो फीस है वो कितनी है तकरीबन? उसमें फर्स्ट सेमेस्टर्स के हाँ जी लमसम 20-24, इससे पहले इससे भी कम थी, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके कम हो जाती है। हमारे पास अभी हमें एजुकेशन के बच्चे थे वो 8,000 पे कर रहे थे पर सेमेस्टर सर। अभी वो प्रोग्राम एंड हो गया उनका। तो सेकेंडली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पास बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह स्कॉलरशिप के ऊपर भी हैं हमारे मुख्तलिफ, ये जैसे अभी एक बच्चे ने एक आइडिया दिया तो बच्चे खुद से भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जहाँ भी हमें फील होता है कोई जेन्युइन केस है तो बच्चे हमारे टीचर्स के पास भी आते हैं और हम भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उसके मुताबिक वसातत के मुताबिक टीचर्स भी उसके अंदर सर जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। अच्छा, एक तो ये है कि जो हमारी फ़ीस है, अगर आप शहर में बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देख लें वहाँ पे सेमेस्टर की फ़ीस मोर देन 1 लाख है, जबकि हमारी जो फ़ीस है वो तकरीबन 20-25,000 के करीब है। यानी उससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी ये कम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे जो इवनिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी में वो सारे पेड होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम इवनिंग वालों को भी स्कॉलरशिप देते हैं मेरिट के बेस पे। वो इस तरह कि अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की पहले सेमेस्टर में उसकी क्लास में पहली पोजीशन आ जाती है, उसका सबसे ज़्यादा पूरी ओवरऑल जो उसका ना उसका वो CGPA आ जाता है, तो उसकी दूसरे सेमेस्टर में 100% फीस वेव ऑफ हो जाती है। अगर उसकी दूसरी पोजीशन है तो 75%, तीसरी है तो 50%, और दूसरे सेमेस्टर में अगर वो बच्चा अपने मेरिट को बरकरार रखता है तो ये फिर हम पैकेज उसको तीसरे सेमेस्टर में भी दे देते हैं, वरना फिर जो दूसरे में आता है तो मेरिट की बेस पे हम उसको दे देते हैं। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में इवनिंग स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता, ये वाहिद हमारी यूनिवर्सिटी है। तो ये इसमें था। दूसरा एक पॉइंट मियाँ साहब, जो अभी एक सवाल आपने बच्चों से पूछा था कि बच्चे सोसाइटी में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक मैं आपको आंसर बता देता हूं जी कि आप अपना रोल बस ऐसे अदा कर सकते हैं कि अगर आप तालिब इल्म हैं तो बस आपसे अच्छा तालिब इल्म नहीं कोई होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको तालिब इल्म नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये आप हमारे बेटे तालिब इल्म नहीं है, यू आर अवर फ्यूचर लीडर, आप हमारे फ्यूचर लीडर हैं, क्योंकि कल आपने बड़े होके इस मुल्क की बागदौड़ आपने संभालनी है। और वो एक अल्लामा साहब का शेर है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये आपने दुनिया को लीड करना है और वो उसी सूरत में करेंगे जब आप में सदाकत होगी, आप में अदल होगा और आप में बहादुरी यानी शुजात होगी। मेरा नाम इकरा हमीद है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी अपनी जो है वो सर अंजाम दे रही हूँ ड्यूटी। जैसा कि फीसिस की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को डिपेंड कर देंगे ना दूसरों पे, ऐसे कि फ़ंड्स के थ्रू कि आप एक क्लास से फ़ंड ले लें या यूनिवर्सिटी में बच्चे एक दूसरे से फ़ंड ले के बच्चे की फ़ीस पे करें, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहिए, कोई स्किल दे के कोई स्किल सिखानी चाहिए ताकि स्टडी के साथ साथ उनके पास स्किल हो, वो स्किल पे काम कर सके। जैसे कि वो मॉर्निंग में है क्लासेस तो इवनिंग में अपनी स्किल पे काम करें, अगर इवनिंग में क्लासेस हैं तो मॉर्निंग में कोई जॉब करें, किसी स्कूल में कर लें,
कोई ट्यूशन पढ़ा लें, कोई कुछ भी। अब तो इतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो डिपेंड नहीं करना किसी भी बच्चे को, क्योंकि अगर देखा जाए ये हमारे फ्यूचर्स हैं तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। कल को भी ये डिपेंड करेंगे कि हमें जॉब के लिए भी कोई डिपेंडेंट मिल जाए, हम उसके थ्रू जॉब हासिल कर लें। इस तरीके से ये फिर इनका सर्कल चलता रहता है। तो कोशिश यही करें कि डिपेंडेंट ना हो किसी पे भी, इंडिपेंडेंट रहें। फीसिस हैं उसे पे करने की खुद कोशिश करें। बहुत सारे हमारे साथ भी क्लास फेलोज में ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स थे, उनमें भी यही इशू थे, वो फ़ी पे नहीं कर सकते होते थे। पर हम ये था कि उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितना मोटिवेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही इनकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है स्टूडेंट्स की। तो उनको ये डीमोटिवेट करना कि आप फ़ी पे नहीं कर सकते या घर वालों के हालात ऐसे हैं तो हम फंड इकट्ठा कर लेते हैं, उससे अच्छा है आप उन्हें कोई और सजेशन दें जिसके लिए वो तैयार हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार तालियां होनी चाहिए कि आपकी पूरी फैकल्टी के लिए और आपके प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि आप लोगों ने फेथफुल और इनके बड़ा हौसला अफजा जो माहौल था उसको आपने हमें सुना भी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मियाँ जहाँ ज़ेब एडवोकेट यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मियाँ जहाँ ज़ेब एडवोकेट का नाम लिखेंगे या MJTV का नाम लिखेंगे तो आपको सर्च करने में आसानी होगी। और मेरे साथ मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मुबशर साहब मेरी टीम का हिस्सा हैं और हम आप लोग आपके पास आए। आज की कंक्लूड हम करने के बाद, आपकी यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद, यानी हमने जब देखा प्रिंसिपल डॉक्टर असरार साहब से, शेख असरार साहब से मिलने के बाद, और मैं चौधरी खलील साहब यानी जो कि डॉक्टर खलील साहब हैं, इनसे हमारा बहुत पुराना तल्लक है, बहुत हमारे असातिज़ा में शुमार होता है इनका। तो इसलिए मैंने जो सोचा और मैंने जो देखा, यानी कि हम उस कंक्लूड करने में उस पॉइंट पे पहुंचे जो कि मैडम आखिरी पॉइंट पे कह रही थी कि सबसे पहले तो हमारे पास जो कमी है वो बस की है, कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये कि MJTV की तरफ से गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को बजाय इसके कि आपकी तरफ से लिखा जाए और हम आपकी आवाज़ बनेंगे और वो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले मसला हल करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो पॉइंट अहम हमने यहाँ पे सुना मल्टीमीडिया के हवाला से, तो इंशाल्लाह ताला हम वो आपके डिपार्टमेंट से और प्रिंसिपल से पूछेंगे कि भाई आपके पास मल्टीमीडिया कितने हैं और कि वजह क्या है, उसकी अगर कमी पेशी है तो उसके हल के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि मल्टीमीडिया तो बाहर से भी डोनेट करवाया जा सकता है और कोई भी डोनर जो है वो भी दे सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा यानी कि इशू आया कि हमने डिस्कस किया कि फॉरेन कंट्री के अंदर कि हम लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए क्यों जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये बताई गई कि यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं होती। ये आपकी बिल्कुल 100% गलत फहमी है कि हमारी डिग्री जो है वो उनकी डिग्री से बहुत अच्छी है, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो हैं कि अपनी उस डिग्री की वैल्यू को बेहतर तरीके से उसको सर्व नहीं करते, हम उसको यानी कि यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। तीसरी बात कि जब हम फॉरेन कंट्री की तरफ रवा दवा होते हैं तो उस वक़्त हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हमारा स्टडी टाइम जो है वो 4 आवर्स है और जो वर्क टाइम है तो 12 आवर्स है, और हम 12 घंटे वहाँ पर होटलों के ऊपर बर्तन धो लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम अपना वर्क वो पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कहा जाए कि आप बर्गर की एक शॉप लगा लें, बर्गर की एक रेडी लगा लें और दिन के वक्त आप पढ़ लें, तो आप कहते हो कि मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो यानी कि ये आज क्या हमारा यानी कि एनालिसिस हुआ कि हम पाकिस्तानी मिनहसल कौम जो हैं वर्क चोर हैं, कि हम काम नहीं करते, हमें काम करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। और बाहर जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम महज़ब कौम बन जाते हैं। जब हम अपने एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपने रैपर जो हैं वहाँ एयरपोर्ट के बाहर फेंक देते हैं। जब बाहर किसी कंट्री में लैंड करते हैं तो हम सुलझे हुए इंसान बन जाते हैं और अपना रैपर भी जो है अपने पर्स के अंदर डालते हैं कि कहीं पर हमें जुर्माना ना हो जाए, हमें कोई पकड़ ना ले। मोटरवे पे सफर करें तो हमें ऐसे लगता है कि अब अगर अभी हमने 120 से अबव गए तो हमें कोई भी पकड़ेगा और वहां पे हमारा चलान कर देगा। जब हम आम हाईवे पे वर्क करते हैं या ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो हम 120 तो क्या 170 को भी क्रॉस कर जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये बनी कि हम नेचरली, हमारा मेंटली, हमें हमारी अप्रोच जो है वो वेरी नेगेटिव और पुअर है। हमें इस अप्रोच को आगे बढ़ाना होगा। हमने कहा कि अपने बच्चों का रोल जो है वो स्टूडेंट्स का रोल माशरे के अंदर कैसे बेहतर तरीके से अदा करना चाहिए। तो तमाम स्टूडेंट्स ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखा
जबकि आप हर जगह पे अपना बेटर रोल अदा कर सकते हैं। कि आप अगर गांव में हैं, गांव की सतह पे अनपढ़ लोग जो हैं उनके छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं कि लाइफ में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। खास तौर में औरतों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो फीमेल पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं वो उनको बता सकती हैं कि लड़ाई झगड़े से अल्लाह ताला नाराज होता है। सिला रहमी जो है अर्श के साथ लटकी हुई है, जो उसको जोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको शाबाश देते हैं, और जो उसको तोड़ देता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। तो इसी तरह मसाजिद के अंदर जब आप जाते हैं तो अगर आप किसी को जगह दे देते हैं तो आपके पढ़े लिखे होने का सबूत है। आप किसी के बीमार है उसकी तीमारदारी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से उसको हुस्न सलूक से पेश आ जाते हैं तो आप बेहतर स्टूडेंट के तौर पे बन सकते हैं। और हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कि आज हमने ये देखा कि हमारी बच्चियों ने और बच्चों ने बताया कि बच्ची ने बताया कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी और मैंने तमाम फंडामेंटल्स जो हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स से थे वो हमारे टीचर्स ने और उसने हमें सिखाए और हम इस काबिल हुए कि हम टेक्निकल हैंड हो सकें। इसके अलावा हम जो लोग यानी कि पीछे जाते हैं, बैक फुट पे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हाल ही में मेरे एक अजीज मेरे कज़न जो है वो बरतानिया गए। जब मैंने उनसे पूछा कि भी आप बताएं कि आपने एमफिल कर लिया है तो वो वर्क वीज़े पे गए, तो अब आप क्या कर रहे हो? तो वो हाफ़िज़ कुरान भी है। उसने कहा और तो कोई काम नहीं मिला, अब एक मस्जिद में तरावियाँ पढ़ा रहा हूँ और लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप बताओ कि यहाँ पर किन लोगों की वैल्यू ज़्यादा है, कौन लोग आगे ज़्यादा बढ़ सकते हैं? तो उसने कहा कि जिनके पास टेक्निकल हैंड हैं, यानी कि जिन्होंने टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग ज़्यादा वर्क के काबिल हैं। मैंने पूछा कि कौन से लोग हैं? उन्होंने कहा जिन्होंने सिविल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है वो, और जिन्होंने ये मोबाइल रिपेयरिंग का यानी कि जिनको काम आता है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। फिर मैंने पूछा और क्या? उन्होंने कहा जो ये लैपटॉप जो है इसकी रिपेयरिंग का जिसको काम आता है वो स्टूडेंट जो हैं वो एंजॉय करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो नाकाम हैं। तो इसलिए मुझे अभी वर्क वीज़ा, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क वीज़े पे गया था, वो कह रहा था कि मुझे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं आता। तो वजह क्या बनी कि हमें लोगों को कि अपने काम के साथ, ये हमारी मोस्टली बच्चियों ने कहा कि मैं जाती हूँ और घर पे जाकर अपनी अम्मी के हाथ बटा देती हूँ या अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा देती हूँ। ये काम नहीं कि अगर हम पाकिस्तान में भी रहकर, यानी कि अभी टीचर ने कहा कि हम और कुछ ना करें, फीमेल जो हैं बाहर एक छोटी सी पेनाफ्लेक्स लगा दें और अपने नाम से ही लगा दें कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर है, हिना ट्यूशन सेंटर है, वो ये कि उसामा ट्यूशन सेंटर है। तो आपके पास कम अज कम 5 से 7 बच्चे ऐसे पढ़ने आ जाएंगे जिससे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है फीस की, आप अपने वालिदैन के कुछ ना कुछ उसमें हाथ बटा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपके असातिज़ा की मौजूदगी में, आपके प्रिंसिपल की मौजूदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान आगे चलता रहेगा, क्योंकि नाउम्मीद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा पूरी उम्मीद रहना चाहिए। आज की घटा काली जो छाई हुई है कल आने वाले वक्त में हमारे पाकिस्तान में वो रौनकें ज़रूर लेकर आएगी, जिससे आप लोग मायूस हैं, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं हासिल की जा सकती कि आप लोग यानी कि हमें यानी कि नौकरी ही मिले। हम सबको ये सोचना होगा कि देखें कि आप जब भी हम यानी कि कोई भी बात, हम मोटिवेशन लेक्चर जो सुनते हैं, हम कहते हैं जी फलां जो अंग्रेज है उसका वो मोटिवेशनल लेक्चर सुन लें, या आजकल कासिम अली शाह का हम कहते हैं कि मोटिवेशनल लेक्चर सुन लें। वजह है कि वो बहुत अच्छे मोटिवेशन करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने इस्लामिक जो हीरोज हैं उनको देखना चाहिए। आप फतह मक्का को देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल क्या था, एक बेटर रोल उन्होंने कैसे अदा किया। तो इसलिए आप अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, एक बच्चे ने कहा कि अगर हम सीआर मिलकर किसी को फीस के लिए मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम दोस्तों पे खर्च कर देते हैं लेकिन डोनेशन के लिए हम तैयार नहीं होते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आखिरी नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा कि जब हम लोग पाकिस्तान की सरजमीन पर रहकर भी पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप MJTV मियां जहांज़ेब एडवोकेट को आप जो यूट्यूब चैनल पे उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो भी
वहां पर ऑनलाइन होगी। और अब मेरा यानी कि अब जो मिशन है सिर्फ आप तक नहीं महदूद रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। हम स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने इसके बाद प्रिंसिपल साहब का इंटरव्यू करना है और बाकी यानी कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान को लेकर बढ़ते रहेंगे। ये मायूसी है, इसको खत्म कर दें प्लीज। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा पाविंदाबाद रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।